हाँ जी। बाबा, नाम है भगवत गीता। गीता में पांडव कौरव झगड़ा दिखाते हैं, नाम का आधार नाम पड़ता है। भगवत गीता कैसा है बाबा? क्योंकि वो कृष्ण को भगवान समझते हैं, इसलिए भगवत गीता नाम दे दिया है। उनकी गलतफहमी है ना कि कृष्ण बच्चा भगवान कैसे होगा जिसकी पूजा करते हैं बच्चे के रूप में। भगवान तो जरूर बड़ा होगा ना, राजयोग सिखाने वाला। बच्चा योग में राज की बात क्या जाने। जैसे ब्रह्मा बाबा है, बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है, तो राजयोग की बात जानता है? नहीं जानता। और भाई ने दुर्योधन दुशासन है बाबा, अभी थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं बाबा। कौरव और यादवों में भी भाई लोग हैं। और जो पंडा के बच्चे हैं, पांडव, बच्चे कब कहे जाएंगे? बाप को फॉलो करने वाले बच्चे होते हैं या बाप के विपरीत चलने वाले बच्चे होते हैं? तो जो फॉलो करने वाले हैं वो पांडव हैं। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर कौरवों और यादवों की लिस्ट में है। और हाँ जी बाबा, गुणोत्तर में रामात्मा को विज्ञान ज्ञान बनाया बाबा, कितने साल में पूरा निश्चय ना? कब सुनाया? 69 में रामात्मा को 69 में बी के ज्ञान मिला। हाँ, कितने साल में पूरा निश्चय? कितने साल में पूरा निश्चय? नारायण बाप की प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा है? 76। तो 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, किसके सामने पहले प्रत्यक्ष हुआ? बच्चों के साथ। बाप जो प्रत्यक्ष हुआ, उस प्रत्यक्षता की बात को पहले किसने पहचाना? विदेशी। विदेशी। अरे कोई ने पहचाना कि ऐसे ही प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया? किसने पहचाना होगा पहले? विदेशियों ने। हैं? विदेशियों ने किसको पाप जाना? किसी साकार को जाना ना। तो जिस साकार को जाना, वो साकार जो है वो पहले स्वयं ही अपनी चलन से, अपने ज्ञान से, अपने आचार व्यवहार से अपने को प्रत्यक्ष करता है या वास्तव में विदेशी प्रत्यक्ष करते हैं? स्वयं को प्रत्यक्ष किया जाता है। इसलिए जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तब से ही कहेंगे कि वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष रूप में आ गई। और पहचाना किसने? जरूर सूर्यवंशियों ने ही पहचाना होगा। उन सूर्यवंशियों में भी जो अव्वल नंबर विदेशी हैं, उन विदेशियों ने पहले पहचाना। क्योंकि विदेशियों में बुद्धि की पावर ज्यादा होती है या भारतवासियों में बुद्धि की पावर ज्यादा होती है? विदेशियों में होती है। जिन्होंने पहचाना उन्हों को चित्र में सीढ़ी में दिखाया गया है। कि वो भारत को
सहयोग दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे हैं। विदेशी ही भारत को भीख देते हैं, जबकि भगवान बाप बैग रूप में प्रवेश करता है। और आगे आगे आ जाओ, आगे। आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ रही। आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ। कोने में कहाँ घुसे बैठे? कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। धड़ाक से पढ़ो आगे, आगे यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे हाँ, हाँ, वो सन्यासी तो बचाते हैं, जबकि बीके का ज्ञान देते हैं, बेसिक नॉलेज देते हैं कि नहीं? हाँ, वो बेसिक नॉलेज दी तो भारत बच गया, नहीं तो एकदम गड्ढे में चला जाता। अरे बीके वाले सन्यासी है कि नहीं? हाँ, तो वो सन्यासियों ने भारत को गड्ढे में जाने से बिल्कुल बचा लिया, नहीं तो उसी समय फां हो जाता। और सीढ़ी में ऊपर की ओर इस्लाम धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज, जो पुरुषोत्तम संगम युग में दिखाया गया है ऊपर की ओर, वो आत्माएं नष्टदेव बनते हैं। और यही आत्माएं नवरत्नों में भी आवेंगे क्या? नहीं। जो 9 धर्म हैं, उन 9 धर्मों के जो 12-12 के ग्रुप हैं, उन 12-12 के ग्रुपों में जो मुखिया हैं वो 9 ग्रुपों में आते हैं। मुखिया रतन बनते हैं अपने अपने ग्रुप के। जैसे सूर्यवंश का मुखिया ज्ञान सूर्य ही होगा, चंद्रवंश का मुखिया ज्ञान चंद्रमा ही होगा, इस्लाम धर्म का मुखिया है इब्राहिम, जिसमें प्रवेश करता है उसका बाप ही होगा। तो ऐसे ऐसे अपने अपने धर्मों के मुख्य बीज हैं, जो नंबरवार नवरत्न बनते हैं। बाकी सूर्यवंश में जो पहला सूर्यवंशी राम वाली आत्मा, वो अपने सूर्यवंश का मुखिया है। अव्वल नंबर का हीरो पार्टधारी है तो सारे हीरो पार्टधारी, परंतु उनमें जो अंतिम 3 हैं, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, वो और धर्मों के मुखिया नहीं है। और धर्मों के 12-12 के ग्रुप अलग हैं,
ये तो सूर्यवंशी ग्रुप में है, और सूर्यवंशी ग्रुप में भी सारी दुनिया को नष्ट करने में उनका अव्वल नंबर हाथ है। और हाँ, पूरा सुदर्शन चक्रधारी कितना है बाबा? 4.5 लाख है ना, 9 लाख है क्या? सुदर्शन चक्रधारी सुदर्शन चक्रधारी चंद्रवंशियों को 9 लाख में कैसे ले लिया? 9 लाख में 4.5 लाख तो कृष्ण की तरह जन्म लेने वाले हैं। जो जन्म लेने वाले कृष्ण जैसी आत्माएं हैं, वो सुदर्शन चक्र घुमाना जानती हैं। जानती हैं तो सिर्फ इतना, सत्युग त्रेता कलयुग और संगम युग, फिर सत्युग त्रेता कलयुग और संगम युग, इतना ही चक्कर घुमा पाती है। तो उसके सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे है? हाँ, अंत में बन जाएंगी। जब कृष्ण वाली आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनेगी, एडवांस ज्ञान को समझ लेगी, तो उनके फॉलोअर्स जो है 4.5 लाख प्रजावर की आत्माएं, वो भी सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे अंत में। बाकी 9 लाख आत्माएं सबको अव्वल नंबर सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। और भगवान वाले भगवान छोड़ने पड़ेगा, पाठशाला वाले गीता पाठशाला छोड़ने पड़ेगा। हाँ जी, अंत में ज्ञान मानसरोवर वाले ज्ञान मानसरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ। कैसे लागू होते हैं बीके वालों को और बीके वालों को कहा जाता है? बीके वालों को तो मधुबन इसलिए कहेंगे कि वहाँ मधुसूदन बैठा है साकार में। बीके वालों के यहाँ साकार में मधुसूदन है। पार्ट बजा रहा है? पार्ट ही नहीं बजा रहा है, तो उनका मधुबन कहाँ से हो गया? वो तो बात कट कर दो। अब रही एडवांस की बात। एडवांस में अगर कोई समझते हैं कि मधुबनों में जो सेंटर्स हैं एडवांस वालों के, उन सेंटर्स में मधुसूदन पार्ट बजाता है। क्या? कौन पार्ट बजाता है? मधु। मधु माने शहद, सूदन माने मारने वाला, अर्थात शहद की तरह जो मीठा मीठा काम विकार है उसको मारने वाला वो मधुसूदन, वो मधुबन में पार्ट बजा रहा है। तो मधुसूदन का वो मधुबन, और मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। माया इतना विकराल रूप धारण करेगी, क्योंकि माया कहती है कि ये मधुबन भी मेरा घर है, मेरे बाप का घर है। तो मधुबन में माया आएगी या नहीं आएगी? मधुबन में माया जरूर आएगी। वो बाप की बड़ी बच्ची है। जैसे बाप का बड़ा बच्चा बाप समान होता है, ताकतवर होता है ना, ऐसे ही बड़ी बच्ची भी माँ समान होती है, तो बड़ी पावरफुल है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे वो माया बेटी भी सर्वशक्तिवान है। और वो सर्वशक्तिवान रूप तब धारण करती है जब वो प्रकृति माता से हाथ मिला लेती है। किससे? प्रकृति माना धरणी, माना जगदम्बा। तो जगदम्बा पावरफुल है, और इतनी पावरफुल प्रकृति है कि जब प्रकृति विकराल रूप धारण करती है तो सारे संसार का नाश करा देती है। 5 विकार सारे संसार का नाश नहीं करा सकते जब तक प्रकृति उनकी सहयोगी न बने। तो माया बड़ी चालाक है। उसने देखा कि मेरे 5 विकारों की ताकत से
मेरी जीत होने वाली नहीं है। अव्यक्तवाणी में आया ना, माया होपलेस हो चुकी है, माया थक चुकी है। और जब थक चुकी है ये कहा, उसी समय शरीर छोड़ दिया ना। तो माया ने देखा अभी तो मेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए उसने फट से प्रकृति से हाथ मिला लिया, जगदम्बा से, और जगदम्बा से दोस्ती कर ली। अब दोनों मिलकर के पावरफुल हो गए। अब वो ऐसा प्लान बनाते हैं वर्ष वर्ष कि अंत में वो प्लानिंग उनकी सफल हो जाएगी। इतनी सफल हो जाएगी कि सारी दुनिया को विरोधी बनाए देंगे। इतना विरोधी बनाएंगे, अखबारों के आधार पर, टेलीविजन के आधार पर, इंटरनेट के आधार पर, रेडियो के आधार पर, इतना विरोधी बनाएंगे कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। जब पब्लिक बाहर की हमला करने लग पड़ती, हमला के ऊपर तैयार हो जाती है, तो मधुबन के अंदर जो रहने वाली कमजोर आत्माएं हैं, जिन्होंने धमचक्कर ज्यादा मचाया है मधुबन के अंदर, क्या धमकी देते हैं, घर भाग जाएंगे। बाप को क्या देते हैं? धमकी देते हैं, हम यहां नहीं ठहरेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपस में लड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो कमजोर हैं वो भाग खड़ी होती है, और उनको देख करके दूसरे भी भाग खड़े होते हैं। सब भाग जाएंगे, जैसे आदि में हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मण दुनिया की आत्माएं दूसरी तरफ हो गई थी। इतना विरोधाभास संसार में पैदा हो गया कि बाप अकेला रह गया और सारी दुनिया दूसरी ओर खड़ी हो गई बाप के विरोध में। यहां तक के बाप की लाश को भी गुम कर दिया। आज तक पता नहीं है कि वो बाप की लाश कहां दफनाई गई। तो जो आदमी हुआ वही अंत में भी होता है। लाश तो नहीं दफनाई जा सकती, क्योंकि लाश उसकी दफनाई जाती है जिसको देहभान होता है। क्या? जिसका देहभान खत्म हो गया, बाप को याद करते करते बाप समान निर्विकारी बन गया, निराकारी बन गया, उसकी लाश खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लाश तो खत्म नहीं होती है, लेकिन जो और आत्माएं हैं दुनिया की, वो विरोधी तो बन सकती हैं। तो बाप का घर छोड़ करके विरोधी बन जाती हैं। दुनिया को ये विश्वास बैठ जाता है कि इन्होंने घर छोड़ दिया बाप का, जिसको ये बाप कहते थे। माना बाप आया ही नहीं, ये अभी तक झूठ बोलते थे। तो मधुबन वालों को क्या करना पड़ेगा? मधुबन छोड़ना पड़ेगा, और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वो स्थूल ज्ञान सरोवर नहीं। क्या? ज्ञान सरोवर माने चैतन्य ज्ञान मान सरोवर। कौन? संगठन नहीं, बाप। बाप और बाप का संगठन। कौन सा संगठन? ज्ञानमान सरोवर। जिस संगठन में बाप स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण सब अंधे हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को
क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि गीता पाठशाला में आने वाले स्टूडेंट्स को ताकतवर समझते हैं, या मिनी मधुबन में जाने वाले स्टूडेंट्स को ताकतवर समझते हैं? गीता पाठशाला वाली जो टीचर्स हैं वो अपने को बहुत पवित्र समझती हैं, या मधुबन में रहने वाली टीचर्स को ज्यादा पवित्र समझती हैं? मधुबन में रहने वाली टीचर्स को ज्यादा पवित्र समझती हैं। तो वो वाइब्रेशन ही गीता पाठशालाओं का ऐसा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स वाला बन जाता है कि मधुबन वाले जब मधुबन छोड़ के भागेंगे तो गीता पाठशाला वाले तो स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं। वो भी छोड़ करके, जिनको पता चलता जाएगा कि बाप इस समय कहाँ पहुंच गया है, वहां पहुंच गया है जहां इस सृष्टि में परमधाम साबित हो जाता है, जहां और आत्माएं इकट्ठी होने लग पड़ती हैं। कब से इकट्ठी होने लग पड़ती हैं? तब से ही इकट्ठी होने लग पड़ती हैं जिसके लिए बोला है, क्या बोला है? एक ही ट्रेन चलेगी। क्या? चारों तरफ से एक ही ट्रेन चलेगी बाप के ठिकाने पर। उस पहली ट्रेन में जो बैठ गए सो बैठ गए, और रह गए सो नंबरवार फिर रह जाएंगे। तो जो पहली ट्रेन में बैठ गए वो असल सूर्यवंशी, रूहानी मिलिट्री को ऑर्डर मिले तैयार चलो, तो देर लगाएगी हैं? अगर देरी लगाती है तो गोली से ठां कर देते हैं। तो ये है रूहानी मिलिट्री सूर्यवंशियों की। पहली ट्रेन में सवार हो जाएंगे, बैग एंड बैगेज इकट्ठा कर लेंगे, भले मधुबन छोड़ना पड़े, भले गीता पाठशाला छोड़नी पड़े। ज्ञान मानसरोवर जो देखने में आता था वो गुप्त हो जाएगा, परवाह नहीं। उनकी बुद्धि में पहले से ही बैठा हुआ है कि बाप तो और धर्म पिताओं की तरह है ही निराकारी। निराकारी बनता है तभी धर्म की स्थापना होती है। जैसे महात्मा बुद्ध निराकारी स्टेज में थे तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। क्राइस्ट निराकारी स्टेज में था तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर सका। गुरु नानक निराकारी स्टेज में थे तो सिख धर्म की स्थापना कर सके। ऐसे ही जो सूर्यवंशियों का बाप है, बापों का बाप कहा जाता है, वो अति की निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। उनकी तो बुद्धि में है कि वो ज्ञानमान सरोवर की स्टेज से ऊंचे उठ करके पक्का योगी है, जो परमधामवासी बन चुका है बुद्धि से। शरीर के रहते रहते परमधामवासी, उन्हें पता है परमधाम इस सृष्टि पर कहाँ उतरेगा है? माउंट आबू में ही उतरेगा। तो वहां के लिए जिन्होंने अपना बैग एंड बैगेज पहले से ही तैयार कर लिया है, क्या बैंकों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सारी बेच बाच के इकट्ठी कर दी, तो धड़ाक से कहां चले जाएंगे हैं? धड़ाक से चले जाएंगे माउंट आबू। तैयार बैठे रहेंगे, उनको टंकाल आएगा, चलो परमधाम। साकारी सृष्टि में जो परमधाम स्थापित होना है वहां अब जाने का समय आ गया। समझ में आया कि मधुबन वालों को मधुबन कैसे छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, ज्ञान मान सरोवर बाप
पता ही नहीं कहां चला गया। मधुबनों में तो नहीं देखने में आएगा, कहां चला गया उन्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि साकार में हो तो पता चले। वो तो निराकारी स्टेज में चला गया। ऐसे ही गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। समाज में इतना ज्यादा विरोधाभास बढ़ जाएगा कि गीता पाठशाला वालों के संगठन, छोटे छोटे संगठन को समाज वाले लोग ऐसे ही उड़ा देंगे, ठहरने नहीं देंगे। और बाबा ये गीता में है योगेश कर्म कौशलम, योग है कर्मसु कौशलम। कर्मों में जो कर्मेंद्रियों के कर्म है, कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में कुशलता क्या है? ऐसी कुशलता जो कुशल कर्म करना योग सिखाता है। योग के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे कर्मेंद्रियों में कुशलता आ जावे। वो भगवान बाप आकर के सिखा रहा है। वो योग जिसे कहते हैं सहज राज योग, उसका सैंपल भक्ति मार्ग में रखा हुआ है। क्या है? गांव गांव में, शहर शहर में, दुनिया भर में वो मंदिर स्थापन हुए पड़े हैं, जिनमें दिखाया गया है कि कर्मेंद्रियों में कौन सी कर्मेंद्रिय है जिसको कंट्रोल करना मनुष्यों की ताकत से बाहर है। कौन सी कर्मेंद्रिय है? कामेंद्रिय। उस कामेंद्रियों को भी योग बल के द्वारा कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसका क्या प्रूफ है कि कंट्रोल करके रखा हुआ है? प्रूफ है पूजा किसकी होती है? महादेव की। महादेव में कौन सा ऐसा गुण है जो पूजा होती है? पवित्रता की पूजा हो। और जितना जितना आत्मा पवित्र उतनी ही ज्यादा पूजा होगी। तो सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? देव देव महादेव। वो लिंग है महादेव का प्रतीक, और उसमें ज्योति बिंदु है शिव का प्रतीक। तो देव देव महादेव शिव बाबा ऐसी स्टेज में, कर्मेंद्रियों के ऐसे कर्म की स्टेज में दिखाया गया है कि कर्म करता है, कर्मेंद्रियों से कर्म भी कर रहा है, लेकिन बुद्धि योग ऊपर है या नीचे है? भोग भोगने में है। हाँ, इसको कहेंगे कर्म योग है कर्मसु कौशलम। ये कुशलता दिखाई है। और अरे भाई, एक बांदेली माता प्रश्न पूछती है, लौकिक पति ज्ञान में नहीं चलता है, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी ज्ञान में आ जावे, इसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? बाबा कहते हैं दुनिया में बीमारियां इतनी बढ़ जाएंगी
कि डॉक्टर लोग फेल हो जाएंगे, अभी भी फेल हो रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही है चेकिंग करने के लिए, बीमारी का पता ही नहीं लगा पाते। नॉर्मल 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 नॉर्मल, एक दवाई देंगे, दूसरी दवाई देंगे, तीसरी दवाई देंगे, तुक्का मार मार के दवाई देते रहते, कोई फायदा नहीं होता। तो आगे चल के ऐसी स्थिति हो जाएगी कि न दवाइयां काम करेंगी, न डॉक्टरों की अलग अकल काम करेगी, न हॉस्पिटल काम आएंगे। उस समय बाप की याद ही काम करेगी। तो अभी भी बांधेली माताओं को ये बात पक्की कर देनी चाहिए। जब कोई सहारा नहीं रहता है बांधेली माताओं के लिए, तो सिर्फ बाप की याद में रह करके अपने पति को टार्च के मुआफिक सर्च लाइट दें, अमृत वेले बैठ करके रोज लगातार आधा घंटा 1 घंटा, और महीने 2 महीने के अंदर ही देखोगे असर हुआ है या नहीं हुआ है। जब बीमारियां ठीक हो सकती हैं योग बल के द्वारा, मनुष्य की शरीर की काया जो है वो कंचन बन सकती है, तो किसी आत्मा की बुद्धि को नहीं फिराया जा सकता, फिराया जा सकता है। यज्ञ के आदि में 10 वर्ष के अंदर ही 9 लाख आत्माओं को संदेश मिल गया। सन 36 से 37 से लेकर के 47 तक। परंतु उस समय 9 लाख में नहीं आने वाले प्रकाशमणि दादी आदि आदि वो कुछ दादियां भी तो है ना, तो वो 9 लाख में आएंगी या नहीं आएंगी? हैं? नहीं आएंगी? आएंगी, परंतु वो सतयुग के आदि के जन्म में दादी को प्रकाशमणि ब्रह्मा बाबा की बच्ची बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी। और बाबा त्यागी महात्यागी सत्सत्यागी बेहतर है? त्यागी महात्यागी सत्सत्यागी ज्ञानी, महाज्ञानी और त्यागी 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 महात्यागी त्यागी महात्यागी सत्सत्यागी बेहतर क्या है? ज्ञानी, महाज्ञानी और त्यागी और महात्यागी और सर्वस्व त्यागी है। ज्ञानी माने जो भी जिनमें थोड़ा बहुत ज्ञान है ईश्वर का, वो सब ज्ञानी हो गए। इनमें आत्मा का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। थोड़ा बहुत भी सारे चक्र का ज्ञान है तो ज्ञानी हो गए। महाज्ञानी जैसे देवदेव महादेव, तो जो ज्ञानियों के बीच में बड़ा ज्ञानी है वो तो महादेव हुआ, तीसरा नेत्रधारी, ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसको है तो महाज्ञानी हुआ। ऐसे ही त्यागी, त्याग तो करता है, तन का भी त्याग करता है, धन का भी त्याग करता है, मन भी ईश्वरीय सेवा में लगाता है, तो तन मन धन समय भी ईश्वरीय सेवा में लगाता है। जो जिंदगी में संपर्क में आने वाले हैं उनकी ताकत भी सेवा में लगा देता है, और जिंदगी के जो संबंधी हैं
उन संबंधियों की ताकत भी ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहता है, लगा देता है। तो वो ज्ञान त्यागी है या नहीं है? है, त्यागी की लिस्ट में तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा त्याग सब प्रकार का करता है या संपूर्ण त्याग कर लेता है? थोड़ा थोड़ा करता है तो त्यागी है। फिर महात्यागी, महात्यागी का मतलब है त्याग तो बहुत कर लेता है, तन भी सारा स्वाहा कर दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना तन सारा स्वाहा कर दिया, और धन भी सारा स्वाहा कर दिया। लेकिन स्वाहा करने के बाद जब सामना करने की स्टेज आई सन 42-41 में, तो समाज का सामना करने की बजाय चुपचाप छोड़ करके ओम मंडली को कराची में भाग गए। तो पहले त्यागी थे ना, सब कुछ त्याग किया ना, लेकिन फिर भाग खड़े हुए। तो त्यागी कहे जाएंगे या स्वार्थी कहे जाएंगे? हैं? स्वार्थी कहेंगे। इसलिए महात्यागी की लिस्ट में तो है, महान त्याग किया, लेकिन मौके पर चूक गए। और इसके आगे है सर्वस्व त्यागी, देवान का भी त्याग कर दें। क्या बच्चे, तुम सर्वस्व त्यागी बच्चों के लिए क्या कहते हैं बाबा? बच्चे, तुम बच्चे अपना सर हथेली पर लेकर के आए हो, बाबा लो, ये हमारा सर भी यज्ञ में देना पड़े तो भी हम इसे देने के लिए तैयार, हम भागने वाले नहीं है। वो सूर्यवंशी बच्चे हैं, सर्वस्व त्यागी। और बाबा नया आदमी को संदेश देते हैं बाबा, मेरा बाप आया तुम आओ। हम ब्राह्मण-सार आते हैं बाबा, पुरुषोत्तम-सार आते हैं। नया आदमी के संदेश देते हैं बाबा। हाँ। तो मेरा बाप आया तुम आओ। हाँ। ब्राह्मण-सार आते हैं ना, पुरुषोत्तम-सार आते हैं। ब्राह्मण-सार नहीं तो संदेश देने पर आते हैं। वो लोग अपने पूर्वजन्मों के कर्मों के अनुसार आते हैं। उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारी बात को सुन करके आ जाएंगे, और पक्के अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, पाप कर्म किए होंगे, तो हमारी बात का उनके ऊपर असर नहीं होगा। और उन्होंने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं पास्ट में, पास्ट जन्मों में, वो अच्छे कर्म भी ड्रामा अनुसार ही किए हैं। उन कर्मों की शूटिंग भी ड्रामा अनुसार उन्होंने कल्प के आदि में, जब भगवान बाप आया था तभी ये शूटिंग की थी। अरस परस है क्या? मुर्गी के बाद अंडा आता है, अंडे के बाद मुर्गी आती है। बाबा है संगम युग में लक्ष्मी वाली आत्मा त्रेता युग में पहले जन्म राम बनेंगे। हाँ जी। फिर लेकिन एक जन्म में एक जन्म फीमेल बनती है, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में मेल बनते हैं सत्युग त्रेता में। हाँ। 9वां जन्म, लेकिन 9वां जन्म फीमेल जन्म होते हैं। फीमेल जन्म होता है। कैसे? कैसे राम किस बनेगी? 9वां जन्म किसका फीमेल होता है? सीता का। ये 9 जन्म है, ये 9 जन्म है ना, समझ लो, है ना। इनमें फर्स्ट जन्म है संगम युग। संगम युग में स्त्री है ना, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष हुई ना? नहीं समझ में आया? हाँ। और हाँ,
जब कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो लक़ब है, ये लक़ब राम का है या सीता का है? सीता का है? राम का लक़ब है। तो जो राम वाली आत्मा इस समय है, वो राम वाली आत्मा इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम है या मर्यादाहीन है? पुरुषोत्तम है। जैसे राम की मर्यादा थी, एक सीता के साथ ही जीवन में रहेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे, दूसरी पत्नी को धारण नहीं करेंगे। ऐसी मर्यादा राम की वर्तमान जीवन में है नहीं है? राम की नहीं है। प्रैक्टिकल में किसकी है? किसका प्रश्न है? हाथ उठाओ। हाँ जी, समझ में आया? सीता वाली जो आत्मा इस समय है, उसका जब से ज्ञान में आई है तब से लेकर अब तक भी उसकी एक ही मर्यादा है कि बनूंगी तो नारायण को बनूंगी, और बनूंगी तो लक्ष्मी बनूंगी, नहीं तो ज्ञान सारा बेकार। और अपने विरुद्ध पर पक्की है या कच्ची है? पक्की है। तो वही आत्मा त्रेता में जाकर के राम बनेगी या नहीं बनेगी? बोलो, अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर प्रश्न काएगा। त्रेता का नाम क्यों आई? त्रेता का नाम क्यों आई? क्योंकि फेल हो गई, इसलिए त्रेता का नाम आई। राम भी फेल हुआ कि सीता भी फेल हुई? है? राम ही फेल हुआ या साथ में सीता भी फेल हुई? दोनों फेल होते हैं या एक फेल होता है? दोनों फेल होते हैं। और बाबा सत्यतेता हुए मकान है ना? सत्यतेता हुए मकान है ना? मकान, वाह भाई, वहां भी कंस्ट्रक्शन का धंधा करेंगे, मकान दुकान बनाते रहेंगे, कारखाने बनाते रहेंगे, हैं? फिर प्रकृति क्या करेगी? जो सेवा करने का काम है, मकान दुकान और बड़े बड़े कारखाने, मल्टी स्टोरी खड़ी करना, ये सेवकों का काम होता है, मजदूरों का काम होता है या राजाओं का काम होता है? देवताओं का काम होता है या सेवाधारियों का काम होता है? तो दास दासी का काम प्रकृति करेगी या सत्युग त्रेता में मनुष्य करेंगे? प्रकृति ही ऐसे पहाड़ों पर गुफाएं तैयार कर देगी जिनमें ऑटोमेटिक रोशनी होगी, इतने हीरे जवाहरात उसमें लगे होंगे। इसलिए मनुष्य पक्षियों देखकर, घोंसले देखकर मकान बनाते हैं ना, हिस्ट्री में बाबा। हिस्ट्री की बात मनुष्यों की है, हिस्ट्री मनुष्यों ने बनाई, उनकी बात छोड़ दो, क्योंकि हिस्ट्री मनुष्य बनाते हैं। हिस्ट्री तब बनाई जाती है जब आदमी दुखी होता है। दुखी आदमी एक एक दिन गिनता है, जो सुखी होता है उसको दिन गिनने की दरकार नहीं है। तो 2500 वर्ष से जब से दुख शुरू हुआ तब से हिस्ट्री मनुष्य के सामने है, उससे पहले की हिस्ट्री मनुष्यों के सामने नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। इसलिए हिस्ट्री की बात ही छोड़ दो। और बाबा कंपिल में भट्टी के लिए 7 दिन है ना बाबा, 9 दिन है? कंपिल में भट्टी के लिए 7 दिन है ना, 9 दिन है ना? 9 दिन। एक दिन आने का, जिस दिन आते हैं तो परिपाटी के साथ ज्ञान की बातें ही करते करते आते हैं। इतना नशा चढ़ा हुआ होता है। नशा चढ़ा हुआ होता है या नहीं है? तो वो भट्टी का पहला दिन फाउंडेशन हो गया।
और जब आते हैं भट्टी करके वापस आते हैं, बाप के बच्चे बन करके आते हैं, तो सबसे सुंदर दिन होता है या नहीं होता है? खुशी का पारा चढ़ा हुआ होता है या नहीं होता है? हैं? तो वो भी ज्ञान की बातों में ही डूबते हुए आते हैं। इसलिए दोनों दिन 7 दिनों के अंदर जोड़े जाते हैं। एक दिन आने का, एक दिन जाने का, और 7 दिन की भट्टी। इस तरह 9 दिन जो है ये ज्ञान गर्भ के 9 दिन माने जाते हैं। बाप के बच्चे इन 9 दिनों में 9 महीने की ज्ञान गर्भ की भट्टी पूरी कर लेते हैं और पैदा होकर के बाप के बच्चे बन जाते हैं, यानी निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि माने जन्म और अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु। और है इस्लाम धर्म का बीज। अच्छा, ये हो चुका है। लेखराज ब्रह्मा का जो लफुल पार्ट है, वो लफुल पार्ट का नाम फिर ब्रह्मा हम लोग जो भी गुस्सा करते हैं उनको ब्रह्मा राक्षसी कहते हैं। ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा राक्षसी नाम क्यों पड़ा? कोई मुरली में ब्रह्मा राक्षसी नाम आया है? अरे नाम शरीर का पड़ता है या शरीर ही नहीं होता है तब नाम पड़ता है? हैं? शूटिंग जो भी लोग में होते हैं, हाँ, ये राक्षसी शब्द जो है वो बाहर के शास्त्रों से उठाया है या बाबा की मुरली में अव्यक्तवाणी में आया? नहीं आया ना। तो बाबा कहते हैं बाहर की दुनिया से तुम जो कुछ उठाते हो, जो मैं नहीं बोलता हूँ, वो सब है भूसा। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब भूसा है। इसलिए भूसे को छोड़ दो, शास्त्रों की सार की बातें मैं बताता हूँ। तो शिव बाबा ने किसी मुरली में ब्रह्मा को राक्षसी नहीं कहा। ये मनुष्यों की भाषा है जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं। मनुष्य राक्षस तो उनके बनाए हुए शास्त्र भी राक्षसी संप्रदाय के, इसलिए उनको नहीं उठाना है। थोड़ा कुछ तो शूटिंग हो रहा है? थोड़ा कुछ तो शूटिंग संगम युग में होना है ना। संगम युग में थोड़ा शूटिंग होना है। हाँ, नाम शरीर का पड़ता है या सूक्ष्म शरीर का नाम पड़ता है? नाम तो शरीर का पड़ता है ना। तो शरीर तो उनका 68 18 जनवरी 69 को छूट गया। तो जब तक शरीर रहा तब तक उन्होंने बच्चों को प्यार ही प्यार किया या किसी के साथ राक्षसी व्यवहार किया? कोई कहेगा है? नहीं, प्यार ही प्यार दिया, लफोल ही पार्ट बजाया। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे बीके का चाहे एडवांस का, ये नहीं कह सकता है कि ब्रह्मा बाबा ने कभी हमको आंखों से भी टेढ़ी नजर से देखा। जो भी संसर्ग संपर्क में आया उसने यही अनुभव किया कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना और दुनिया में किसी ने नहीं दिया। तो शरीर के रहते रहते उनको राक्षस राक्षसी कहेंगे? नहीं कहेंगे।
और ब्रह्मा की सोच तो प्रजापिता को, हाँ, ब्रह्मा अव्वल नंबर में कहा जाए तो पहला ब्रह्म है, जो पहला विष्णु है, जो ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा नंबरवार अनेकों के नाम है। पहला ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। फिर दूसरा ब्रह्मा जो नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनता है, कौन है? लक्ष्मी। फिर तीसरा ब्रह्मा जो पुरानी दुनिया का विनाश में सहयोगी बन जाता है। फिर नंबर बार जो सतयुग में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, हैं? वो प्रजापिता को स्वाभाविक कहते हैं। जब कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ब्रह्मा नामधारियों में जो परम है। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। 4 भुजाएं चैतन्य हैं या जड़ हैं? चैतन्य हैं। वो चैतन्य 4 भुजाएं जो विष्णु की 4 भुजाएं कही जाती हैं, वो पहले कभी पुरुषार्थी जीवन में ब्रह्मा रही थी या नहीं रही थी? ब्रह्मा रही थी। वो 4 भुजाएं सहयोगी हैं, जड़ बुद्धि है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली। उनका मनन चिंतन मंथन उतना नहीं चल सकता जितना परम ब्रह्म का चलता है। उन 4 भुजाओं को चलाने वाला परम ब्रह्म विष्णु के सर में बैठा हुआ है या भुजाओं में बैठा हुआ है? सर में बैठा हुआ है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसको हम नमन करते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप को। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मा की सोल वर्तमान में प्रजापिता को प्रभावित करती है। क्यों? क्यों प्रभावित करती है? कारण कोई होगा या नहीं होगा? अरे प्रभावित माना प्रजा, और कोई प्रजा कब बनता है? जब प्रभावित होता है। प्रभावित तभी होता है जब कमजोर होता है या पावरफुल होता है? कमजोर होता है। तो ब्रह्मा की सोल और प्रजापिता की सोल दोनों के बीच में ज्यादा पवित्रता की पावर सतयुग द्वापर कलयुग के 2500 वर्ष के समय में ज्यादा पवित्रता की पावर किसने भरी? ब्रह्मा ने भरी या प्रजापिता ने भरी है? ब्रह्मा की सोल ने भरी, क्योंकि उसके संस्कार है पवित्रता के, और शंकर के तो विष पीने के संस्कार है, बहुत रानियां रखने के संस्कार है। तो पतित ज्यादा कौन बना है? राम वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा ज्यादा पतित बनी ना, तो ज्यादा पतित होने के कारण वो प्रभावित हो जाती है। अब बाप आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए। पतितों के बीच में ये 2 पतित हैं, तो दोनों पतित, लेकिन दोनों पतितों के बीच में ज्यादा पतित कौन है और कम पतित कौन है? जैसे कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं ना, ऐसे ही राम और कृष्ण दोनों के बीच में ज्यादा पतित कौन बनता है? बाप बनता है या माता बनती है? सब पुरुष? दुर्योधन दुशासन। तो राम वाली आत्मा जास्ती पतित बनी। बाप जो है
वो ज्यादा पतित से पतित कामी कांटे में आएगा या ब्रह्मा में बाप के रूप में आएगा? पतित पावन बाप किस में आएगा? कामी कांटे में। तो उस कामी कांटे में आकर के एक चुटकी में पतित से पावन बनाएगा या पुरुषार्थ करने में टाइम लगेगा? है? अरे पुरुषार्थ कराने में टाइम लगेगा या नहीं? या हथेली पे आम जमाया जा सकता है? हैं? लगेगा। तो जब तक ये टाइम लगता है योग बल से पतित से पावन बनने में, जब तक टाइम लगता है तब तक वो आत्मा प्रभावित होती रहेगी। और जब राम वाली आत्मा योग बल से पावरफुल बन जाएगी तो पावरफुल होने के कारण बैल के ऊपर सवार हो जाएगी और 2500 वर्ष तक के लिए सवार हो जाएगी। फिर वही प्रबलता शुरू हो जाती है जो मुसलमान अपनी किताबों में लिख दिया है कि एडम ईव दोनों स्वर्ग में गए, जन्नत में गए। दोनों से अल्लाह ताला ने ये ताकीद कर दी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। उन्होंने बॉडी के बीच का काम विकार का फल खा लिया। वो विकार का फल खाने के लिए किसने उकसाया? पहले ईव ने उकसाया या एडम ने उकसाया? आकर्षित किसने किया? है? ईव ने आकर्षित किया। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं ये बात लिख दी है कि रावण हो ब्रह्मा, ब्रह्मा रावण है। और हाँ जी, साइलेंट, स्वीट साइलेंट, डेड साइलेंट माना साइलेंट, स्वीट साइलेंट, डेड साइलेंट, वेट कर दिया। साइलेंस, स्वीट साइलेंट, स्वीट साइलेंट, डेड साइलेंट। डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंट आपका क्या? डेड साइलेंस, डेड साइलेंस जहां आत्माएं डेड होकर के रहती है वहां डेड साइलेंस होती है। कौन सा स्थान है, कौन सा लोक ऐसा है, कौन सा धाम ऐसा है जहां आत्माएं डेड होकर के रहती है? ब्रह्मलोक, परम धाम, वहां डेड साइलेंस है। यहां भी इस सृष्टि पर जब हम आत्मिक स्थिति में सदा काल के लिए स्थित हो जाएंगे तो डेड साइलेंस का अनुभव करेंगे। और डीप माने गहरी साइलेंस। गहराई की कोई इंतहा नहीं होती है। जैसे समंदर की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सका है, ऐसे ही डीप साइलेंस। ओम शांति।